Very good morning, children. It's me, Roshan sir, your English teacher, and today I will teach you chapter 11. The title of this chapter is Sympathy. As you can see in the first page, Sympathy. And who is the poet of this poem? He is M. Johnson. M. Johnson, sir. Okay. He is a foreign writer and he writes a lot of poem which is very appreciable, and this is the one of his poem, and it's very beautiful. If you will read this, if you will understand this, so you will feel that you are truly a good human. So, firstly, I would like to say the meaning of sympathy. I think you everyone know what is the meaning of sympathy, but I'll tell you sympathy. In Hindi, if I say sympathy means sahanubhuti, okay, but what does it mean? Sympathy is a feeling of understanding, okay. Got my point? Sympathy is a feeling of understanding when someone is in trouble, problem, or in difficulty. Okay, so if you are as a human understand the problem of other person, the problem of your friend, relatives, or neighbors of your or your parents, so you are a good person. You have a sympathy, you have some sympathy in your inner core, so you should contain this quality, I would tell you. And as a human, we all should contain this quality. This is the best quality. So without getting late, let's begin the chapter. And you can see this picture. This is a beautiful girl, one tree, and on tree there is a little bird. So here in this chapter we will see the communication, silent communication. It is just a thought, I would say. It is just a thought of girl towards birds and the thought of birds towards girls. So वो एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं वो हमको देखना है. चलिए देखते हैं. ओके, अ प्लम्प लिटिल गर्ल. A plump little girl. What does it mean, plump? A new word for you. Plump means fat girl. Okay, you can see the girl is a little fat, little bit fat. Okay, and a plump little girl and a thin little bird. यहाँ पे ये जो गर्ल है, he is a plumpy, सॉरी शी इज़ अ प्लम्पी गर्ल, एंड बर्ड यहाँ पे आप देख सकते हो, इट इज़ अ थिन लिटिल बर्ड. were out in the meadows together. Meadow means the grassy area. Okay, the field which is covered with grass is called meadows. Together, दोनों साथ साथ meadows एरिया में जो है वो बैठे हुए हैं और एक दूसरे को देख रहे हैं, ठीक है, और कुछ सोच रहे हैं. फर्स्टली जो लिटिल गर्ल है वो क्या सोचती है, देखो, हाउ कोल्ड दैट पुअर लिटिल बर्ड मस्ट बी. ठीक है, ये जो बर्ड है उसको देखते हुए गर्ल जो है वो थॉट अपने माइंड में सोच रही है. वो सोच रही है कि कितना कोल्ड है, और ये लिटिल बर्ड जो है ये कितनी पुअर है, जिसके पास जो है उसको कितना ठंडी लग रहा होगा. ठीक है, क्यों ठंडी लग रहा होगा? विदाउट एनी क्लॉथ्स लाइक माइन. जैसे मेरे पास एक स्वेटर है, मैंने पहना है, मेरे पास एक वार्म क्लॉथ है जिससे मैं कोल्ड को बहुत अवे रख सकती हूँ, वैसा उसके पास नहीं है. तो उसको कितना कोल्ड फील हो रहा होगा उस लिटिल बर्ड को, ऐसा वो सोच रही है. आल्दो इट इज़ सनशाइनी वेदर. लेकिन बात की जाए अगर वेदर की, तो रियल में ये वेदर जो है ये सनशाइन वेदर है ना, बहुत ज़्यादा कोल्ड नहीं है. लेकिन एक सिंपैथी, एक स्वीट सिंपैथी
एक ब्यूटीफुल सिंपैथी जो है गर्ल जो है वो बर्ड्स की तरफ जो है वो रखती है, दिखाती है अपने विचारों में, है ना। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है, अ नाइस लिटिल गर्ल इज दैट सैड ही यहाँ पे बर्ड के लिए है। तो बर्ड भी जो है वो उस लिटिल गर्ल के बारे में सोच रही है, और वो क्या सोचती है, वो थॉट क्रिएट कर रही है कि कितनी नाइस और प्यारी लिटिल गर्ल है, बट ओ हाउ कोल्ड शी मस्ट बी फॉर सी। लेकिन उसको कितना कोल्ड फील हो रहा होगा, उसको देखने पे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही कोल्ड फील कर रही होगी। वाई? बिकॉज शी हैजंट अ सिंगल फैदर। ओके, लाइक मी, बर्ड ये सोच रही है कि उसके पास कोई फैदर भी नहीं है। फैदर मीन्स क्या होता है, फैदर मीन्स होता है पंख, है ना, आप जानते हो। तो पंख जिससे वो एक कोटिंग कर लेती है अपने बॉडी पर। तो बर्ड ये सोच रही है कि इस लिटिल गर्ल को कितना कोल्ड लग रहा होगा, और उसके लिए वो सिंपैथी शो कर रही है ना। सो इच शिवर्ड टू थिंक ऑफ द अदर पुअर थिंग। और दोनों, लिटिल गर्ल और लिटिल बर्ड, दोनों एक दूसरे के बारे में जो है ये थॉट क्रिएट कर रहे हैं, और उस थॉट के माध्यम से एक दूसरे को सिंपैथी शो कर रहे हैं एक दूसरे के लिए कि उनकी कंडीशन कितनी बुरी है। आल्दो इट वॉज सनशाइनी वेदर, है ना, और लेकिन जो वेदर है वो सनशाइनी है। अब मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊं, इन लोगों के माइंड में जो थॉट चल रहा है उसके कारण ही इन लोगों को कोल्ड लगने लगा। ठीक है, इट मीन्स दूसरे की सिचुएशन को देखकर उस सिचुएशन में वो अपने आप को रख रहे हैं। ठीक है, और अपने आप को रखने के बाद उस सिचुएशन में उनको कोल्ड फील होने लगा। हालांकि गर्ल ने स्वेटर पहना है, उसको कोल्ड फील नहीं होना चाहिए, और बर्ड के पास विंग्स है, फैदर है, तो उनको भी कोल्ड नहीं होना चाहिए। लेकिन वो एक दूसरे के सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो देख रहे हैं, और उनको लग रहा है कि नहीं, वो पुअर कंडीशन में है और वो पुअर कंडीशन में है। ठीक है, तो एम जॉनसन सर के ने बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम यहाँ पे बताया है, और ये सिंपैथी की क्वालिटी आई वुड से टू यू चिल्ड्रन दैट वी शुड कंटेन इट। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ओके, सो ये आपका चैप्टर था, चैप्टर 11। इट वॉज ऑल अबाउट चैप्टर 11, एंड लेट्स कम इन टू नेक्स्ट पेज, and what you will have to do in this chapter. Number 1, word meaning. Okay, आपको ये word meaning करना है. Number 2, tick the correct answer. Very easy. This is for you. This is your homework. Okay, homework first and second one, है ना. फर्स्ट आप टिक द करेक्ट आंसर कर लेना. सेकेंड वन देखो, कंप्लीट द टेबल अबाउट लिटिल गर्ल एंड द बर्ड. ये टेबल दिया हुआ है, यहाँ पे लिटिल गर्ल और लिटिल बर्ड के बारे में आपको कंप्लीट करना है टेबल. फॉर एग्जांपल मैं एक बता देता हूँ, आप एक बनाना. गर्ल का जो ड्रेस है वो क्या है, आप देख सकते हो यहाँ पे गर्ल ने जो है एक स्वेटर पहना हुआ है, शू पहना हुआ है. ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो ड्रेस में जो भी उसने पहना हुआ है. एक रिबन भी लगाई हुई है हेयर में. ठीक है, एंड डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पे आप दे सकते हो डिस्क्रिप्शन में, कि डिस्क्रिप्शन में आप उसके बारे में, किसके बारे में, गर्ल्स के बारे में, जो ये डिस्क्राइब किया गया है गर्ल्स के बारे में, उसका डिस्क्रिप्शन जो है वो दे सकते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको कहूँ कि उसका डिस्क्रिप्शन क्या दोगे, तो ये गर्ल जो है वो प्लम्प है ना, थोड़ी सी फैटी है और लिटिल है. ठीक है, तो ये आप प्लम्प और लिटिल दे सकते हो. फीलिंग जो है, ये गर्ल क्या फील कर रही है, तो ये सिंपैथेटिक है. ये फीलिंग कौन सा है, सिंपैथेटिक. ठीक है, बर्ड्स का आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना. ठीक है, वैसी ड्रेस में, इसमें कोई ड्रेस तो है नहीं, आप फैदर लिख सकते हो, डिस्क्रिप्शन और फीलिंग्स कर लेना, है ना. सेम फीलिंग उसका भी है वैसे. आफ्टर दैट यहाँ पे ये नाउ एक्सप्लेन है, क्वेश्चन आंसर 1 और 2, इसका मैं आपको नोट्स सेंड कर रहा हूँ. ठीक है, कम इन टू नेक्स्ट पेज. ये आपका टेबल है, आप इसको बुक में ही आप करना है आपको. ये आप कर सकते हो, बुक में ही कर लो. एक ये बी जो है आप अपने कॉपी में कर लेना. इसका सेंटेंस फ्रेमिंग करना है आपको. ठीक है, फिर ये चैप्टर में आपको और कोई पोर्शन नहीं करना है.
ठीक है। अगर आप करना चाहो तो बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए हैं, आप बुक में ही कर सकते हो, बट व्हेन यू यूज़ बुक, ठीक है, व्हेन यू राइट इन बुक, है ना, आपको पेंसिल यूज़ करना चाहिए, है ना, पेन नहीं, अवॉइड पेन, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ एंड गुड बाय, हैव अ नाइस डे।